नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण आपके सामने रेगुलर में क्लास अपडेट कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट इस समय रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, इस समय आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और जो स्टूडेंट पटवार का आवेदन किया है, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास वीडियो रहेगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, और आर्मी की तैयारी करने वाले छात्र इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करें। आज आपके सामने प्रश्न संख्या 61 से लेकर प्रश्न संख्या 70 तक हम बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 10 क्वेश्चंस बात करेंगे। RS अग्रवाल किताब को मैं आपके सामने हल करा रहा हूं और हमारा चैप्टर चल रहा है तीसरा, दशमलव और भिन्न वाला। तो दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न दे रखा है 2.3 की पावर 3 माइनस 0.027 अपॉन 2.3 का स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09। अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो इसका जवाब क्या करेंगे? ऑप्शन दे रखा 2, बी ऑप्शन दे रखा 2.273, सी ऑप्शन दे रखा 3, डी ऑप्शन दे रखा है 2.327। अगर आप में से जिन स्टूडेंट को इस प्रश्न का सही जवाब आता है, बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। 1 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं, तो आप कॉपी कर लीजिए। सबसे पहले देखिए, स्क्रीन पर एक प्रश्न नजर आ रहा है। प्रश्न संख्या 61 है 2.3 की पावर 3 माइनस 0.027 अपॉन 2.3 का स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09। जल्दी से बताना होगा इसका आंसर क्या होगा। आपको दिया जा रहा है 1 मिनट का समय। सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आप इसका कमेंट करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप किसी प्रश्न को 1 मिनट में हल कर लेते हैं ना, तो आप समझ जाना कि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और आप ऐसे एग्जाम में जब प्रश्न आते हैं तो वहाँ पर आसानी से हल कर लोगे। ये एक मनोबल बढ़ाएगा, आपका लेवल बढ़ाएगा। धीरे धीरे हम एक एक टाइप के जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चंस और एक एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, ये एग्जाम में जब आप बैठोगे तो बहुत काम आने वाले ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। चलिए, 1 मिनट का समय हो चुका है। दोस्तों, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, वो ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा। वो ट्रिक कौन सा है? आपको रेगुलर में बता रहा हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a का स्क्वायर ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ये ट्रिक आता है तो इसका जवाब क्या रहेगा? अगर ये ट्रिक आता है तो इसका जवाब क्या रहेगा? इसका जवाब रहेगा a माइनस का बी। क्या जवाब रहेगा? a माइनस का बी। देखिए, कैसे पता चला कि भाई ये ट्रिक लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको 3 दे रखा है, दे रखा ना, तो ये लिखा मैंने a का क्यूब। लेकिन यहाँ पर आपको क्यूब नहीं दे रखा, लेकिन आपको ये पकड़ना है कि 27 किसका क्यूब होता है। तो 27 होता है 3 का, तो इसको क्या मैं 0.3 का क्यूब लिख सकता हूँ, इसको मैं 0.3 का पावर 3 लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया? तो देखिए, अब नीचे देखो स्क्वायर नजर आ रहा है, ये स्क्वायर नजर आ रहा है, फिर a इंटू बी नजर आ रहा है, फिर आपको b का स्क्वायर नजर आ रहा है। तो इस पूरे प्रश्न का जवाब होगा 2.3 में से माइनस करेंगे 0.3 और फिलहाल जवाब हो जाएगा 2। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2। तो पहले प्रश्न का सही जवाब होगा 2। कितने स्टूडेंट हैं जिनके बी ऑप्शन आया है, सॉरी ए ऑप्शन आया, जल्दी से बता दीजिएगा। सबका आगे समझ में? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 62 की। हाँ जी, चलिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 62 की। 62 प्रश्न तो उम्मीद में करूंगा कि आप सबको आ जाएगा। 62 प्रश्न आपको दे रखा है 0.8, फिर आपको दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर दे रखा है 0.004। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। 0.00 तीन बार 0 है, फिर 4 दे रखा है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। हाँ जी, 1 मिनट का पर्टिकुलर आपको समय मिलेगा, आप इसका जवाब कीजिएगा क्या आएगा। ऑप्शंस बता रहा हूँ आपको, ऑप्शन लिख लो। पहला ऑप्शन है 0.5, दूसरा ऑप्शन है 0.005, तीसरा ऑप्शन है 0.005 और चौथा ऑप्शन है 5। चलिए, ऑप्शन दे रखा है 0.5, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 0.005, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 0.05, चौथा ऑप्शन दे रखा 5 और एक ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इस प्रश्न का क्या जवाब रहेगा। मात्र 1 मिनट का पर्टिकुलर आपको एक समय मिलेगा और उसके बाद आप इस प्रश्न का आंसर मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके समझाऊंगा। लेकिन जिन मेरे प्यारे स्टूडेंट को इस प्रश्न का सही जवाब आता है, बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका जवाब। 0.8 गुणा प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 0.004 दे रखा है। देखिएगा, सुन लीजिएगा प्रश्न क्या दे रखा है। 0.8 गुणा प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 0.0004 दे रखा है। देखिए इस प्रश्न कैसे हल करेंगे। इधर देखो,
यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है तो इस संख्या को आप इसके नीचे शिफ्ट कर दो, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.0004 अपॉन यहाँ पर लिखेंगे 0.8। क्लियर हो गया, यहाँ तक सभी को आ गया। अब देखिएगा अपन पॉइंट काउंट करेंगे, 1 2 3 और 4 संख्या नजर आ रही है, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और उतने ही जीरो नीचे लगा देंगे, ये 4 जीरो। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद एक संख्या है तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और 1 जीरो यहाँ लगा देंगे। क्लियर हो गया। अब सुनिएगा, हमारे पास जवाब हो गया 40/8 गुणा 1 2 3 4, ये 10,000 लिखा मैंने। क्लियर हो गया। अब देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, अगर मैं 8 का भाग इसमें देता हूँ, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, तो क्या मैं इसको 5/10,000 लिख सकता हूँ? क्या 5/10,000 लिख सकता हूँ ना। अब अपन पॉइंट काउंट करते हैं, 1 2 3 4, देखिए 4 संख्या आ रही है तो हम लिखेंगे 0.000 और 5, ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 0.30 और 5 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 0.30 और 5 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का हम ऑप्शन राइट करेंगे इनमें से कोई नहीं। कितने स्टूडेंट हैं जिसका ऑप्शन 0.005 यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा ये होगा भैया 0.000 और 5। कितने स्टूडेंट के ये आंसर आ चुका है जल्दी से बता दीजिए मुझे। बाकी स्टूडेंट के क्यों नहीं आया है? बाकी स्टूडेंट के क्यों नहीं आया? क्योंकि अपन रेगुलर काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं ना, अब तो ये मल्टीप्लाई वाले आ जाने चाहिए ना आंसर आपके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रश्न संख्या 63। चलिए 63 प्रश्न अपन को दे रखा है। मैं उम्मीद करूंगा 63 प्रश्न का सभी आंसर सही निकाले, है ना, ध्यान रखिए। 63 प्रश्न आपको दे रखा है 0.009, फिर दे रखा भाजक, फिर आपको दे रखा प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 0.01। चलिए बताइए इसका प्रश्न का क्या जवाब होगा। 63 प्रश्न सभी हल करें, सभी हल करें 63 का। ऑप्शन दे रखा आपके सामने 9, बी ऑप्शन दे रखा है 0.9, सी ऑप्शन दे रखा है 0.09, डी ऑप्शन दे रखा है 0.0009 और एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, जल्दी से बता दीजिएगा। 63 प्रश्न का सभी जवाब करें। हाँ जी, कॉपी कर लीजिएगा, 1 मिनट का पर्टिकुलर आपको समय मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कॉपी करें और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हाँ जी, सभी स्टूडेंट ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इसका जवाब क्या रहने वाला है। 1 मिनट का पर्टिकुलर आपको समय मिल रहा है, आप क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिएगा और साथ के साथ नोट्स बना ले आप। 0.009 भाजक प्रश्नवाचक का चिन्ह दे रखा है और बराबर दे रखा है 0.01। आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक पर क्या आएगा, ये पूछा गया है। 1 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूँ, लगभग 40 सेकंड हो चुके हैं, 20 सेकंड का समय अंतराल बाकी है, आप करके बताइए आंसर क्या होगा। ऑप्शन दे रखा 9, बी ऑप्शन दे रखा 0.9, सी ऑप्शन है 0.09, डी ऑप्शन है 0.009 और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए 20 सेकंड बाकी है, जल्दी से जिन स्टूडेंट को आता है कमेंट करें भैया। चलिए समय आपके सामने हो चुका है 1 मिनट का। जिन स्टूडेंट ने आंसर दे दिया बहुत अच्छी बात है, आप चेक कर लेना इसका आंसर क्या होगा। अभी मैं बता रहा हूँ, इधर देखिएगा, यहाँ पर दे रखा 0.009 भाजक प्रश्नवाचक का चिन्ह और 0.01। हम क्या करेंगे, देखिए इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 0.009 अपॉन प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 0.01। भाई भाग का मतलब तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से इस वाली संख्या को तो यहाँ शिफ्ट कर देंगे और इसको यहाँ ले करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.009 और यहाँ आ रहा है 0.01। अब देखिएगा पॉइंट काउंट करना सिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से दशमलव को हटाया, 1 2 और 3 संख्या है तो हम नीचे 3 जीरो लगाएंगे, नीचे उतने ही जीरो लगाएंगे। देखिएगा यहाँ से दशमलव हटाया, 1 2 और 3 है तो नीचे 3 जीरो लगाएंगे, 1 2 और 3। अब देखिए इसी प्रकार यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 1 और 2 संख्या है तो ऊपर अपन 2 जीरो लगा देंगे। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सबका क्लियर हो गया। दशमलव काउंट करना सबको आता ना। देखिए अगर मैंने लिखा 0.ABC, इसका दशमलव काउंट करेंगे तो हम लिखेंगे ABC अपॉन 1000, क्योंकि 3 संख्या नजर आ रही है, बस यही है। 1 2 3 तो 3 जीरो और यहाँ पर 2 तो 2 जीरो। अब देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट दिया, मेरे पास बचा है 9/20, नीचे बचा है 10, क्योंकि 10 बचा ना, 1 को 10 से गुणा करेंगे 10।
अब देखिए क्या इसको 0.9 लिख सकते हैं क्या? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि नीचे एक जीरो नजर आ रहा है, इसका मतलब एक संख्या के बाद दशमलव होगा, तो 0.9। तो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन राइट करना होगा। हाँ जी, अब मिला लीजिए आंसर। आपके बी आया क्या आंसर? सबका आ गया बी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रश्न संख्या 64। देखिए आपको पर्टिकुलर समय मिलेगा, उसके बाद आप कर सकते हैं और उसके बाद चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 64 की। हाँ भैया, 64 क्वेश्चन दे रखा है 1/0.04 और फिर दे रखा प्रश्नवाचक चिन्ह। चलो इसका बता दीजिए आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताओ। ऑप्शन दे रखा आपके सामने 0.025, बी ऑप्शन दे रखा है 0.25, सी ऑप्शन दे रखा है 2.5, डी ऑप्शन दे रखा है 25 और ई ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। चलिए एसएससी में ये प्रश्न आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रेलवे में भी पूछा जा चुका है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1/0.04 बराबर प्रश्नवाचक का चिन्ह है। 1 मिनट का मैं पर्टिकुलर आपको समय दे रहा हूं, बताइए आंसर क्या होगा। हाँ जी, 1/0.04 बराबर प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शन दे रखा है पहला 0.025, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 0.25, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 2.5, डी ऑप्शन दे रखा 25 और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको मैंने दिया है 1 मिनट का समय और आप इसको जवाब कर सकते हैं क्या आंसर होगा। बिल्कुल कोशिश कीजिएगा, कम से कम 40 सेकंड हो चुके हैं, 20 सेकंड्स आपके पास बचे हैं। बिल्कुल आप जवाब कीजिएगा, आंसर क्या होगा। 1/0.04 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, ये अपन को ज्ञात करना है। पॉइंट काउंट करना और कुछ भी नहीं करना है, पॉइंट काउंट करना और कुछ भी नहीं करना है। सबके आगे आंसर क्लियर हो गया। चलिए बताता हूँ, इधर देखो साथियों, अगर इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले लिखा गया 1, यहाँ से दशमलव काउंट करेंगे। 1 और 2 संख्या है तो मैंने लिखा 4/2 संख्या तो 2 जीरो लगा दो, यानी 1/4 गुणा 100 और 4 से इसको काटेंगे कितना हो गया 25, तो इसका जवाब होगा 25। आ गया सभी के, क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं 65 प्रश्न की। दशमलव काउंट करना और कुछ भी नहीं करना है। टॉपिक चल रहा अपना दशमलव और भिन्न, RS अग्रवाल किताब में हल करा रहा हूं, चैप्टर नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 65वां प्रश्न है, यदि 4137 भाजक 1.75 बराबर आपको दे रखा है 2364 हो तो 41.37 भाजक 17.5 बराबर क्या होगा। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। 23.64 ऑप्शन दे रखा आपको 23.64, बी ऑप्शन है 2.364, सी ऑप्शन है 236.4, डी ऑप्शन है 0.2364, ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए सही जवाब क्या होगा जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रश्न संख्या 65 की हम बात कर रहे हैं। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। 1 मिनट का पर्टिकुलर आपको एक समय मिल रहा है और उसके बाद आप इस प्रश्न का सही जवाब कर सकते हैं। हाँ जी, उतार लिया सबने। चलिए देखिए दोस्तों, एग्जाम में जब ऐसा कोई भी प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे। इन प्रश्नों में आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, इन प्रश्नों में आपको कैलकुलेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इन प्रश्नों में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें दशमलव काउंट करना आना चाहिए और बस कुछ भी नहीं आना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक बार पुनः मैं समझा रहा हूँ दशमलव काउंट करके। आपको दे रखा है 4137 और भाजक है, तो क्या आप इसको 1.75 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। और इसकी वैल्यू आपको बता रहा है कि 2364 है,
तो देखिएगा यहाँ से अगर मैं दशमलव काउंट करता हूँ तो मैं यहाँ पर 2 जीरो लगा सकता हूँ। यानी आप इधर देखिएगा, ये चीज़ आपके सामने लिखी गई, यानी इसको मैं और लिख रहा हूँ यहाँ नीचे आपको समझाने के लिए। इधर देखिएगा, मैंने लिखा 4137 गुणा 100/175 और इसकी वैल्यू है 2364 के बराबर। क्लियर हो गया। अब देखिएगा अपन को आगे कैसे करना, इसको कैसे हल करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे। 41.37 17.5 लिख सकते हैं ना। सुनिएगा, यहाँ से आप मैंने दशमलव हटाया और नीचे 2 जीरो लगाया, ठीक है। चलो, यहाँ से दशमलव हटाया और ऊपर मैंने 1 जीरो लगाया। अब सुनिएगा, 4137 गुणा 100/175 इसकी वैल्यू। तो अभी मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो 4137 इंटू 10/175 गुणा 100, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पर 4137 नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी 4137 नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 100 है और अपॉन 175 है। अब यहाँ पर 10 है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 10 से गुणा करूँगा और इसको भी 10 से गुणा करूँगा। अब देखिएगा ये पूरी वैल्यू एक इक्वल वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू देखो, जो आपको ये जीप टाइप में नज़र आ रही है ना करती, इसको देखिएगा आप, ये मोटर कार आपको नज़र आ रही होगी, इसको देखो आप, इसको देख लीजिएगा, इस वैल्यू को देखो आप, 4137 इंटू 100/175, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू 2364 के बराबर होती है। 2364 के बराबर होती है, तो सुनिएगा इसकी वैल्यू 2364 है। ऑप्शन यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए, और 1 2 3 जीरो है, तो यहाँ लिख रहा हूँ 2364 अपॉन यहाँ पर 1 2 और 3 जीरो है, तो फिलहाल जवाब होगा 2.364, 2.364, यानी आपको बी ऑप्शन राइट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया आगे सभी के स्टूडेंट को समझ में। चलिए मैं एक बार पुनः आपको समझा देता हूँ, आप कॉपी कर लीजिएगा। एक बार पुनः समझा रहा हूँ, यहाँ देखो एक बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगला 66 प्रश्न इसी पर आधारित रहने वाला है, इसलिए सुन लीजिएगा इस प्रश्नों के जवाब हम कैसे देंगे। इधर देखो, सबसे पहले क्या करना होगा, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए दशमलव काउंट करना आना चाहिए। तो अपने पास दे रखा 4137 अपॉन 1.75, यहाँ से दशमलव काउंट किया और ये आ गया 100। तो अब वैल्यू आ गई मेरे पास 4137 अपॉन इंटू 100 175 और इसका मान है 2364 के बराबर। हमें अब इसको हल करना है। इधर देखिएगा 41.37 बटे वे 17.5। अब सुनिएगा कैसे हल करेंगे। यहाँ से दशमलव काउंट करेंगे तो 2 संख्या है तो हम 2 जीरो लगा देंगे, इंटू यहाँ से दशमलव काउंट करेंगे तो हम 1 जीरो लगा देंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये आ गया 4137 गुणा 10 बटे वे 175 गुणा 100। हमें यहाँ पर ऊपर 100 लेकर आना है, ऊपर 100 लाना है, जबकि ऊपर 10 आ रहा है। तो इस 100 को 10 को 100 बनाने के लिए 10 से गुणा करेंगे, तो हम नीचे भी 10 से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 4137 गुणा 100 बटे वे 175 गुणा ये 1000। इसकी जो वैल्यू ब्रैकेट में वैल्यू है, इसकी वैल्यू आपको 2364 नजर आएगी, तो इसकी जगह आप 2364 लिख सकते हैं, है ना, अपॉन 1000। तो ये हो गया 2.364। हो गया ना क्लियर, आ गया सभी को समझ में। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 66 की। कॉपी कर लो एक बार आप प्रश्न संख्या 66 की। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं समझा दूंगा। अगला प्रश्न है 66, इसी बेस पर है 66 और 67। आप हल करके बताना आंसर क्या रहेगा, ठीक है। चलिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 66 की। चलिए 66 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और अगर ये प्रश्न आ गया है तो आप हल करके बताना आंसर क्या होगा। स्टार लगा लीजिए इसको भी। उम्मीद मैं करूंगा कि सभी स्टूडेंट इसका सही जवाब देंगे। 4571 भाजक 3.265 बराबर दे रखा आपको 1400 हो तो 457.1 भाजक 32.65
बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, उम्मीद मैं करूँगा कि सभी स्टूडेंट सही जवाब देंगे। 14 ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूँ। ऑप्शन दे रखा है 14, बी ऑप्शन है 0.14, सी ऑप्शन है 1.4, डी ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं जी, ऑप्शन में लिख दिया मैंने 0.014 और ई ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। पर्टिकुलर 1 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने 65 प्रश्न कराया था, इसी बेस पे था, और 66 प्रश्न भी इसी बेस पर है, और 67 प्रश्न भी इसी बेस पर आधारित होगा। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। 1 मिनट का एक समय आपको दिया जा रहा है और आप बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट हल करें इसको। 4571 भाजक 3.265 बराबर 1400 हो तो आपसे पूछा 457.1 .32.65 और फिर दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह, यानी प्रश्नवाचक पर कौन सा मान आएगा। ऑप्शन दे रखा 14, बी ऑप्शन है 0.14, सी ऑप्शन है 1.4, डी ऑप्शन है 0.014 और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए क्लियर हो गया। चलो इधर देखो कैसे हल करेंगे, यहाँ देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको दे रखा है 4571 और 3.265 बराबर इसकी वैल्यू आपके सामने 1400। सुनो मैं जैसे बता रहा हूँ वैसा करना है। यहाँ से दशमलव काउंट करना है तो हम लिखेंगे 4571 3265। अब 3 पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो 3 जीरो लगा दो। इस पूरे की वैल्यू 1400 के बराबर है। ये चीज़ आपको बनाना आना चाहिए। अब देखिएगा इसकी बात करते हैं। 457.1 और 32.65। सुनो यहाँ से पॉइंट काउंट किया 2 जीरो लगा दिया और यहाँ से पॉइंट काउंट किया 1 जीरो लगा दिया। सुनिएगा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा इधर देखो। अब अपने पास हो गया 4571 3265 गुणा 10 और गुणा 100। अब देखिएगा यहाँ 4571 नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 3265 बिल्कुल, लेकिन ऊपर गुणा 1000 हो रहा है, जबकि यहाँ पर 100 गुणा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से गुणा करेंगे तो इसको भी 10 से गुणा करेंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए आप इसकी वैल्यू देखिएगा, इस ये पिस्तौल टाइप में जो आकृति नजर आ रही है इसकी वैल्यू देखिएगा। इसकी वैल्यू 1400 के बराबर होगी, तो अपने पास हो जाएगा 1400/100 और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। जवाब हो जाएगा 14, यानी इसका ए ऑप्शन हमें राइट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। आगे सभी को समझ में, कॉपी कर लो जल्दी से। देखिएगा सुनिए, समझने की कोशिश करना। 4571 भाजक 3.265 था, इसका मान जो है 1400 के बराबर है। तो हमने क्या किया, यहाँ से दशमलव काउंट किया और उसको 1000 लिखा, क्योंकि दशमलव के बाद 3 संख्या है तो यहाँ पर 3 जीरो आ जाएंगे। तो मैंने लिखा 4571 अपॉन 3265 गुणा 1000 बराबर 1400। अब यहाँ पर दे रखा है 457.1 अपॉन 32.65। हमने क्या किया, यहाँ से 0.65 से दशमलव काउंट किया तो ऊपर 100 और यहाँ से किया तो नीचे 10 आ गया। ठीक है। अब ऊपर अपन को एक यहाँ पर 3 जीरो और ऊपर हमें 2 जीरो नजर आ रहा है, तो 1 जीरो एक्स्ट्रा लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी 10 से, यानी ऊपर अगर 10 से गुणा करोगे तो नीचे भी आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया 4571 इंटू 1000 अपॉन 3265, इसकी वैल्यू 1400 के बराबर है अपॉन 100। 14 इसका आंसर हो गया। हो गया क्लियर। चलिए 67 प्रश्न में आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। चलो अगला प्रश्न है 67। बताना आंसर क्या होगा। 67 प्रश्न है 148 यदि 148 गुणा, देखिए 7 का 7 कॉपी करें आप, 74 बराबर 10,952 हो तो 0.10,952 भाजक 14.8, इसका मान आपको ज्ञात करना होगा। 1 मिनट का पर्टिकुलर आपको समय मिल रहा है, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा।
67 प्रश्न आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। पर्टिकुलर 1 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। बताइए आंसर क्या होगा। चलिए ऑप्शंस लिख रहा हूँ। ऑप्शन नज़र आ रहा है 74, 0.74, 0.074, 0.0074 और ए ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा फेरबदल करना है और बिल्कुल आंसर आपके हाथ में रहेगा। चलिए इधर देखो, इधर देखिएगा, ये चीज़ आपको दे रखी है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको भी इसी कन्वर्ट में लिखेंगे। देखिए जैसे यहाँ लिखा 148 इंटू 74 बराबर 10,952। ठीक है, हम क्या करेंगे 148 को नीचे लेकर आएंगे, तो 10,952 अपॉन 148 की जो वैल्यू होगी वो 74 के बराबर हो जाएगी। अब देखिए आपको क्या निकालना, ये दे रखा है 0.10,952 अपॉन 14.8, ये दे रखा ना, भाजक का मतलब 14.8। यहाँ से दशमलव काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और यहाँ से दशमलव काउंट करेंगे 0, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। देखिएगा 10,952 अपॉन 148 इंटू ये मैंने लिखा 10,000। अब देखिएगा इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू 74 के बराबर होगी, तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 74 यहाँ आ जाएगी, तो 74 बटे हुए 10,000। तो यहाँ से पॉइंट काउंट करेंगे 1 2 3 4, इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.0074। डी ऑप्शन को राइट करना होगा। बस इतना सा है, मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है, फेर बदल करना है, आंसर आपके हाथ में रहेगा, कुछ भी नहीं, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। चलिए 68 प्रश्न की बात करते हैं। यदि 1.718 बराबर आपको दे रखा है 0.2619 हो तो एक दशमलव 0.00 2 जीरो है 3 जीरो है 3 जीरो है, इसका मान निकालना है। बताइए आंसर क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, अब तो आप निकाल लोगे, अब तो उम्मीद है मुझे आप निकाल लोगे। देखिए कैसे निकालेंगे, इधर देखो, यहाँ से पॉइंट काउंट करेंगे, थोड़ा समय हो रहा है इसलिए मैं हल करवा रहा हूँ, अगली क्लास भी लेनी है। ये देखिए 1037.18 और इसकी वैल्यू है 0.2689। देखिए दशमलव काउंट करना है, सिंपल। इधर देखो इसकी बात करते हैं, यहाँ से दशमलव काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, देखो 1 2 3 और 4 ये, तो ऊपर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन 3718, नीचे 3718 आ रहा है, ऊपर 1000 आ रहा है, तो देखिए ये 1000 ये आ गया यहाँ तक। इधर देखो आप इस चीज़ को देखो, इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर कैसे करें, इधर देखो 0.2689 बचे कितने जीरो बचे अपने पास, 1 2 3 और 4 जीरो बचे, 4 जीरो बचे ना। देखिए क्यों, कैसे पता चला भाई, इस पूरे की वैल्यू आ गई अपने पास में, इस पूरे की वैल्यू आ गई 0.2689, 0.2689। अब यहाँ से दशमलव काउंट करेंगे तो अपने पास 4 जीरो आ जाएंगे और ये 4 जीरो से 4 जीरो चले जाएंगे, तो इसकी जो मान आएगा वो आएगा 2689। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आसान है, कोई टफ प्रश्न नहीं है, सिर्फ आपको प्रश्न को देखना होता है और आंसर निकालना होता है, कोई बड़े टेंशन वाले प्रश्न नहीं है। लेकिन ये जब एग्जाम आते हैं ना तो अच्छे अच्छे बच्चों को टेंशन देते हैं। हाँ जी 69 प्रश्न करवा दूँ। चलिए 69 प्रश्न हल करवा रहा हूँ, दो प्रश्न और बचे हैं क्लास के। उनसत्तर है 2.62 भाजक 131, बताओ इसका जवाब क्या होगा।
बताओ जल्दी से। 69 2.62 अपॉन 1.31, बताओ जवाब क्या होगा। इसको तो हल कर लो यार। 2 20 0.2 और 0.02, 2 20 0.2 0.02 और 1 है, इनमें से कोई नहीं। ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। चलो बताओ आंसर क्या होगा। ऑप्शंस मैंने लिख दिए हैं, आंसर बताना होगा आपको। इधर देखो ना, कहाँ टेंशन लेने का। 2.62 अपॉन 131, पॉइंट काउंट करेंगे 100, इसको काटेंगे 2 बार, 2/100 0.02, बस। और क्या करना है, इतना सा ही तो काम है। 10 ही तो काउंट करना है, और करना क्या है आगे सबको। चलिए 70वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है क्लास का। चलिए गाइस, हम बात करते हैं प्रश्न 70 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। उम्मीद मैं करूँगा कि सभी स्टूडेंट इसका सही जवाब देंगे। 0.123 66 भाजक 11। चलो, यहाँ तो बहुत बड़ी उम्मीद है मुझे कि आप इसका सही जवाब देंगे। 0.0 इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस प्रश्न को लेकर, तो मुझे छोटा सा प्रश्न है, 1 मिनट का समय फिर भी मैं दे रहा हूँ। कोई नहीं, करो आप, कोशिश करें, क्योंकि अभी तक आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। क्योंकि हमने तीसरा चैप्टर लगभग कंप्लीट पे आ गए हैं, पर ख़त्म होने वाला है, 1-2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। ख़त्म तो नहीं होगा फिलहाल, इसमें 108 क्वेश्चन है सीट के अंदर। अभी तो क्लास और चलेगी इसकी 7-8, इस वीक चलेगा ये कम्प्लीटली, आप मान के चलो। बताओ नहीं आया, इधर देखो, पॉइंट काउंट करें। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6/1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 0.1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, डी ऑप्शन इसका होगा। आगे सबको। चलिए साथियों, कैसा लगा आज का क्लास वीडियो, इसके बारे में आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। सभी से निवेदन है कि आप मेरी इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट को जोड़ने की कोशिश करें। रेगुलर आपको सुबह मॉर्निंग में क्लास रेगुलर मिल रही है। आज के लिए तो बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।